कहते हैं कहानी सुनाना भी एक कला होती है। अक्सर आप किसी घटना को, एक बोर सी घटना को इतने रोचक अंदाज में सुनाते हैं कि सुनने वाला बस आपके कहानी कहने के स्टाइल को सुनता चला जाता है। ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बॉलीवुड में किसी को कहानी सुनाने की कला ना आती हो तो फिर उसका फिल्में बनाना बेकार है। ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है अभिषेक बच्चन के हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे करियर के शुरुआती दिनों की बात है, मुझे रंग दे बसंती जैसी फिल्म ऑफ़र हुई थी, लेकिन क्योंकि जो डायरेक्टर साहब थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्हें कहानी सुनाना ही नहीं आता था, इसलिए मैंने उनकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो असल में सही तरीके से मेरे सामने कहानी को रख ही नहीं पाए। आपको याद दिला दें कि इस फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे और लोगों ने पसंद भी किया था। रंग दे बसंती आमिर खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक गिनी जाती है और सोचिए कि इसकी कहानी सुनाने वाला एक डायरेक्टर जब अभिषेक बच्चन से मिलता है तो वो कुछ इस अंदाज़ में ये कहानी सुनाता है कि वो प्रभावित होना तो दूर, वो कहते हैं कि मुझे कहानी समझ में ही नहीं आई, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि आप क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। देखिए, किस्सा पुराना है, फिल्म आके जा चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए सीख की तरह है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जहां कंटेंट का बोलबाला है, तो आपको कहानी कहने का सही तरीका आना चाहिए। यानी जब आप कहानी शुरू करें और जब आप कहानी ख़त्म करें, तब तक जिसे आप कहानी सुना रहे हैं वो आपसे बंधा रहे। एक अच्छे फिल्मकार की यही निशानी होती है कि कहानी चाहे कुछ भी हो, उसके दर्शक उससे बंधे रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कौतूहल बना रहता है कि आगे क्या होगा। खैर, ये सारी चीज़ें अक्सर इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि हर शख्स के अंदर सारे टैलेंट नहीं होते। राकेश ओम प्रकाश मेहरा बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। भाग मिल्खा भाग मुझे उनकी याद आ रही है, दिल्ली 6 याद आ रही है। अच्छी कहानी दिखाते हैं लेकिन शायद कहानी सुनाना नहीं जानते, इसीलिए वो बहुत से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। वैसे अभिषेक बच्चन ने इस इंटरव्यू में एक बात और कही है कि जिन दिनों वो सोच रहे थे कि फिल्मी दुनिया में कदम रखें और आए नहीं थे, उन दिनों उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और इस स्क्रिप्ट को जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को सुनाया तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये तो बहुत ही बकवास स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इस पर फिल्म नहीं बना सकते। तो अक्सर होता ही है कि आप जिनको स्क्रीन पर देखते हैं बहुत अच्छे रोल निभाते हुए, बहुत अच्छी तरह से डायलॉग्स बोलते हुए, बहुत अच्छी तरह से किसी रोल को पोर्ट्रे करते हुए, वो असल ज़िंदगी में उतनी अच्छी कहानी सुनाना नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फिल्में एक कहानी सुनाने का, कहानी दिखाने का, कहानी को बनाने का और कहानी सुनाकर लोगों को उससे बांधे रखने की एक ऐसी विधा का नाम है जिसमें कोई सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है। बड़ी बड़ी अजीब सी फिल्में हिट हो जाती हैं और बड़ी बड़ी चलने वाली कहानी ऐसी लगे कि हाँ जी कहानी सबको पसंद आएगी, लेकिन वो समझ में नहीं आती। हाल ही में मैंने सालार देखी और सालार के सेकंड हाफ में जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मैं बहुत हैरत में पड़ गया क्योंकि मुझे कहानी समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे शायद एक नोटबुक और पेन लेकर आना चाहिए था ताकि मैं लिख सकता इन सारे कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि फ़िल्म देखते वक्त उन सारे नामों को याद रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वाकई ऐसे अनुभव भी होते हैं। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कहानी सुनने और सुनाने के मामले में? ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानी सुनाने वाले भी मेरे चैनल हैं। एक चैनल है मेरा क्राइम आजकल स्टोरी, जहाँ पर मैं हर रात 10 बजे एक कहानी अपलोड करता हूँ जो कि रहस्यमय कहानी होती है, आपराधिक और सच्ची कहानी होती है। तो अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं तो वहाँ जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इस जगह पर मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो भी राय या विचार रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।